हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी क्लासेज पर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, जिस समय भी आप ये हमारा वीडियो देख रहे हो। जैसा कि हम आप सभी को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण का डिस्कशन करा रहे हैं। हमारे अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण का कॉन्सेप्ट दिया है। उसमें हमने डिटेल में सब कुछ बताया, अलग अलग वीडियो अपलोड की है। जिसने भी अभी तक अम्ल क्षारक एवं लवण का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर देख लें, नोट्स बना लें, क्योंकि जब भी आपको अम्ल क्षारक एवं लवण का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप इसके आगे के लेक्चर आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसमें से अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा और धावन सोडा, ये अभी इसमें बचा हुआ है। तो सबसे पहले आज हम आपको ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसे हम डिस्कस करवाएंगे, क्योंकि इसमें से श्योर है कि एक ना एक कोई भी टॉपिक आपसे पूछा ही जाएगा, वो भी लॉन्ग में पूछा जाता है और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप ये पहले पढ़ लो। तो इसके पहले हम बिना देरी करते हुए आपको ब्लीचिंग पाउडर का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ब्लीचिंग पाउडर को हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या इसी को हम बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही इसका रासायनिक नाम बना। Ca को क्या कहते हैं? कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 हो गया क्लोराइड, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CaOCl2 और इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसमें से एक नंबर का भी क्वेश्चन जो अतिलक उत्तरीय प्रश्न आता है उसमें से भी ये पूछ लिया जाता है कि बिरंजक चूर्ण का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र या रासायनिक नाम बताओ। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? CaOCl2। ठीक है, तो आज हम इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे कि बिरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो लैब में इसको बनाने के लिए हमारे पास शुष्क बुझा हुआ चूना होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और क्लोरीन होना चाहिए। तो जब भी हम शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें, शुष्क बुझा हुआ चूना ले लो, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो तो हमको यहाँ से मिल जाता है CaOCl2 प्लस वाटर बाहर निकल जाता है और CaOCl2 को ही हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये हमारा लैब मेथड होता है। ये रिएक्शन आप याद कर लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बेहिचक कमेंट करके पूछिए, हम आपको डिस्कस करवाएंगे। इसके बाद फिर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। गुण देखो, पहला होता है कि यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। या किस स्टेट में मिलता है हमको? ठोस में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये हमको ठोस स्टेट में मिलता है, ठोस होता है। ठीक है, दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यह जब भी तनु अम्लों के साथ क्रिया करता है, ठीक है, जब भी यह एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्लोरीन गैस मिलती है। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, अम्ल है हमारा H2SO4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा CaSO4, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट। वाटर निकल गया और क्लोरीन गैस मिल गई। ठीक है, तो आई होप आपको वो रिएक्शन समझ में आया होगा कि जब ब्लीचिंग पाउडर किसी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो हमको क्लोरीन गैस मिलती है। तो जैसा कि वहाँ देखो हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, तो उस प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन हमको अलग से दे दिया था। जैसे कि 2018 और 2015, 2018 और 2015 की बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या होता है जब बिरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कि जब बिरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो क्या होता है। या इसमें से एक क्वेश्चन और ऐसा बन सकता है, शायद आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ क्या पूछा है, जब बिरंजक चूर्ण की क्रिया किसके साथ होगी?
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होगी। तो सबसे पहले आप विरंजक चूड़ का फार्मूला लिखो। क्या होता है, अभी हमने आपको बताया CaOCl2 ये होता है ना। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है ना, H2SO4। ठीक है, अभी हमने आपको ये रिएक्शन अभी वही पढ़ाया था, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे प्रॉपर्टीज़ से भी क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉन्ग में ही ये क्वेश्चन मिले, शॉर्ट में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जब तक आप लॉन्ग नहीं तैयार करोगे आप शॉर्ट के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। तो चलो देखो, CaOCl2 था प्लस H2SO4, यहाँ से क्या हो गया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, क्या बचा यहाँ पर क्लोरीन Cl2, ये रिएक्शन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चाहे ये पूछ ले कि विरंजक चूड़ की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होगी तो क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, या विरंजक चूड़ से क्लोरीन कैसे बनाएंगे, तो विरंजक चूड़ से क्लोरीन कैसे बनाएंगे, अगर हम H2SO4 से रिएक्शन करवा दें तो हमको क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है, हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी है इसका कि ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा एसीटोन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, CH3COCH3। आपको ये क्लास 11th 12th में ये सब डिटेल में पढ़ना होगा। ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा एल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये आपको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी तो बस हम आपको यहाँ प्रॉपर्टी बता रहे हैं। देखो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताओ क्या होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। बस आप इसकी यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ लो ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। अब देखो इसके उपयोग, देखो ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ कहाँ कहाँ आते हैं। तो पहला अभी हमने बताया आपको क्लोरोफॉर्म बनाता है, तो पहला हो गया क्लोरोफॉर्म बनाने में। दूसरा आपको देखो हमने बताया है कि क्लोरीन गैस कैसे बनती है, तो दूसरा हो गया क्लोरीन गैस बनाने में। तीसरा देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी रिसेंटली में ही पूछा गया था, शायद 2019 में ही पूछा गया था। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। जो पीने का जल होता है, पानी होता है, वाटर, उसमें बैक्टीरिया ना पड़े इसके लिए हम उसमें लाल दवा डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, तो उसका यूज यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शनल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा होता है वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में कैसे यूज किया जाता है आप ये सोच रहे होंगे, तो जैसे कि जब किसी कपड़े में कोई दाग वगैरह लग जाता है तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो वस्त्र उद्योग में करते हैं। आई होप आपको विरंजक चूड़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, रिएक्शन समझ में आई होंगी, तो आप यहाँ तक नोट कर लो। इसके आगे फिर हम आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं है, छोटे में ही है। आइए इसको हम ख़त्म करते हैं। इसका मॉलिकुलर फार्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला अणु सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ठीक है गाइस, CaSO4.12H2O। देखो अभी आप यहाँ परेशान मत होना कि हाफ H2O क्यों है, इसके लिए हम एक आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्रिस्टलन का जल आपकी NCERT में दिया है, तो जब हम आपको वो बताएंगे कॉन्सेप्ट तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद होता है रासायनिक नाम। इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या इसी को हम क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब आइए इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं, बनाने की विधि देखते हैं। इसके लिए हम जिप्सम लेते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2O। इसको जब हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन, NCERT में ये लिखा है डाटा। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये NCERT का डाटा है तो आप यही याद करो। 373 केल्विन पर जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O प्लस 3H2O, ठीक है। तो यहाँ से हमको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिससे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, तो ये हमको मिल जाता है। तो ये हमारा लैब मेथड है। इसके बाद फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे कि पहला है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये सफ़ेद रंग का चूड़ होता है। कैसा होता है, सफ़ेद रंग का, जैसा कि आपने देखा ही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस
सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, या पानी के संपर्क में आने पर सूख जाता है। कभी आप लो प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसको अगर पानी के संपर्क में वो आ जाएगा तो सूख जाएगा और वो वहीं मजबूत पकड़ बना लेता है। ठीक है, तो ये इसकी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। डॉक्टर, तो जैसा कि हमने आपको प्रॉपर्टीज बताया, अब इसके बाद फिर हम यूज़ देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पे आता है। जैसा कि शल्य चिकित्सा का मतलब जैसे डॉक्टर लोग करते हैं प्लास्टर करने में, जैसे जब टूट फूट जाता है कोई अंग तो वहाँ पर हमको जो प्लास्टर करते हैं वो जो प्लास्टर होता है वो पीओपी ही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसके बाद फिर मूर्तियाँ, खिलौने ये सब बनाने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। साँचे और मॉडल बनाने में, जो घरों में भी आजकल तो सब लोग जानते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का ही यूज किया जा रहा है घरों की पेंटिंग करने में। ठीक है, तो आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो आप यहाँ तक नोट कर लो। इसके बाद फिर हम आपको धावन सोडा का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, वॉशिंग का मतलब क्या होता है, धोना, तो उसी का नाम हो गया ना धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। क्या कहते हैं इसको, Na2CO3.10H2O। जैसा कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10H2O क्यों लगा है, तो देखो ये एक तरह का साल्ट होता है। ये एक तरह का क्या होता है, साल्ट होता है। ये अपने साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल रखता है, इसी को हम क्रिस्टलन का जल भी कहते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल में दिया है क्रिस्टलन का जल, तो वहाँ पर हम आपको ये बताएंगे। धावन सोडा की प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, बनाने की विधि। ठीक है, तो इसके लिए हमको कास्टिक सोडा चाहिए NaOH। जब ये CO2 से रिएक्ट करेगा तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस वाटर। सोडियम कार्बोनेट को और किस नाम से जानते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपरेशन मेथड हो गया। इसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं धावन सोडा का गुण। तो इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पूछा जाता है कि अगर धावन सोडा सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। धावन सोडा का फार्मूला क्या है, Na2CO3 प्लस SO2। तो जब धावन सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया तो Na2SO3 हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया। तो Na2SO3 को हम क्या कहते हैं, सोडियम सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक यहाँ पर ये होता है कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड तो था ही, अगर यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल को भी ऐड कर दें Na2CO3 प्लस SO2 प्लस H2O, अगर ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड हो जाता है। H आ गया तो क्या हो गया, सोडियम बाईसल्फाइड प्लस CO2 गैस बाहर निकल गया। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज का जो भी रिएक्शन था ये समझ में आया होगा, आपने यहाँ तक नोट किया होगा। अब इसके बाद आता है यूज, कि हम धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला तो आप सभी जानते ही हो, धावन सोडा है, वॉशिंग सोडा है, तो कपड़ा धोने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड इसका होता है कि जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है, मतलब जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो आप यहाँ तक नोट डाउन करिए। इसके बाद फिर हम आपको बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो आइए अब हम आपको बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर को क्या कहते हैं, खाने का सोडा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लगभग हर साल पूछा ही जा रहा है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब हम आपको इसे बताते हैं। बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, आप सुना ही होगा कि बेकिंग पाउडर का तो उपयोग जैसे किचन में स्वादिष्ट भोजन हो गए, जैसे पकौड़ा, खस्ता आदि बनाने में तो हमारे किचन में इसका यूज किया ही जाता है। तो आइए आज हम आप इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक नेम क्या है, इसकी बनाने की प्रिपरेशन क्या है, तो फिर हम आप इसे पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 है ना, Na से क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अब इसका हम बनाने की विधि देखते हैं कि कैसे हम खाने का सोडा बना सकते हैं, क्या इसकी प्रिपरेशन मेथड होती है। तो आप इसको घर पर मत ट्राई करना कि चलो हम आज खाने का सोडा बनाते हैं, इसे हम लैब मेथड बना रहे हैं, ठीक है, कि लैब में कैसे तैयार करते हैं खाने का सोडा। तो इसके लिए हम लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर लेते हैं, CO2 होता है, और क्या लेते हैं, अमोनिया गैस लेते हैं, NH3। NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3। इसके बाद फिर यहाँ बन जाता है NH4Cl। NH4Cl को क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौशादर भी कहते हैं, प्लस NaHCO3 हमको मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो ये जो मेथड है ये आपकी NCERT में दिया हुआ है, तो आप इसको लर्न कर लेना। इसके बाद फिर यहाँ से सेकंड मेथड है, एक और मेथड है, आप उसको भी चाहो तो याद कर लेना। देखो क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमको खाने का सोडा प्राप्त होता है। क्या चाहिए हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, NaOH प्लस CO2। तो जब NaOH प्लस CO2 के साथ रिएक्ट किया तो Na2CO3 बन गया, प्लस वाटर बाहर निकल गया। अब जब फिर से यही Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ने पानी और CO2 के साथ ऐड किया तो यहाँ से बन जाता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जैसे कि हमने आपको दो मेथड बताया, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि जब कास्टिक सोडा को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सांद्र जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित करेंगे NaOH प्लस CO2 तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस वाटर। इसके बाद फिर Na2CO3 में जब हम वाटर और CO2 ऐड करेंगे तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मिल जाता है। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो यह एक जो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा है, यह एक दुर्बल लवण होता है। क्या होता है, दुर्बल लवण, वीक साल्ट होता है, ठीक है। तो आइए अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा की। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि ये सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है, और जब इसको आप पानी में मिलाओगे, वाटर में जब घोलते हो इसको, तो ये पूरी तरह से नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो ये अल्प विलेय पदार्थ है। कैसा है, अल्प विलेय है, मतलब पूरी तरह से नहीं घुलता है, अल्प, ठीक है। दूसरा होता है कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर को अगर आप इसे गर्म कर दो तो जब आप इसे गर्म करोगे तो इसमें से पानी व CO2 मतलब H2O और CO2 बाहर निकल जाते हैं तथा Na2CO3 बचता है, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा कहते हैं। तो आइए ये जो हमने आपको यहाँ लिख कर बताया है इसको हम इक्वेशन से समझते हैं कि कैसे होता है। CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो जब आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो इसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो CO2 यहाँ से बाहर निकल गया ना, CO2 बाहर निकला यहाँ से, तो CO2 हो गया, यहाँ से H2O, वाटर भी बाहर निकला। तो अब क्या बचा यहाँ से, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। इसी सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं, ठीक। तो इसकी जो एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो वो धावन सोडा बन जाता है। देखो जैसे कि इसी प्रॉपर्टीज़ को अभी 2016 और 2018 में अभी ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे प्राप्त करोगे बेकिंग सोडा से धावन सोडा, कि अगर आपको बेकिंग सोडा दे दिया गया हो तो आप उससे धावन सोडा कैसे प्रिपेयर करोगे, आपको ये रिएक्शन से समझाना था। तो अगर आप धावन सोडा की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़े हो, ठीक है, अगर आप बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा की प्रॉपर्टीज़ आप नहीं जानते हो तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि हमने आपको ये प्रॉपर्टीज़ में अभी डिस्कस करवाया, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करोगे। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, खाने का सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब आप इसको हीट करोगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, धावन सोडा, और वाटर और CO2 गैस क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ कौन सी गैस निकली है बाहर, CO2 गैस निकली है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर
किसको? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कौन सी गैस निकली है? CO2 गैस निकली है। तो आप ऐसे मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हो तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आपने यहाँ तक नोट डाउन किया होगा। इसके बाद फिर हम आपको थर्ड प्रॉपर्टीज बताते हैं कि अगर बेकिंग पाउडर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट अगर तनु अम्लों के साथ क्रिया करता है, कैसे अम्लों के साथ? तनु अम्लों के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसको हम आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ठीक है, किसके साथ क्रिया करेगा? तनु अम्लों के साथ। अम्ल का नाम बताओ किसी। मान लो कि हम पहले HCl से करवा देते हैं, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके साथ ये क्रिया किया NaHCO3 प्लस HCl। तो देखो अभी हम जब आपको रिएक्शन का टॉपिक बताएंगे जो कि फर्स्ट आपका चैप्टर ही है, तो उसमें आप जब हम आपको समझा देंगे कैसे क्या आयन टूटते हैं, कैसे क्या बनते हैं, तब आपको रटना नहीं होगा, आप आसानी से इक्वेशन बना लोगे। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ Na+ के फॉर्म में है प्लस HCO3 माइनस है, इसको कहते हैं सोडियम आयन, ये है बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ पर जो है वो H+ है प्लस Cl- है ना। अब जो ये Na+ है ये Cl- के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा NaCl, बन गया ना। यहाँ हमारा क्या बचा है? HCO3- है और H+ है। और हमको ये पता है कि जब ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। NaCl क्या है? साल्ट है ना, तो लवण हमको मिल गया, NaCl मिल गया। अब क्या बनना चाहिए? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ HCO3- है ही, H+ है, तो HAH मिलके क्या हो जाएगा? H2। यहाँ CO3 है तो एक ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ बन गया हमारा वाटर H2O, बचा यहाँ CO2 प्लस CO2। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि जब भी बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 गैस देता है। देखो अब यहाँ हमने इसको प्रॉपर्टीज बताया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था यूपी बोर्ड में कि क्या होता है जब, रिएक्शन के फॉर्म में पूछा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहें तो बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, NaHCO3 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। अब देखो यहाँ हमने HCl के लिए जैसे आपको बताया तो उसने क्या पूछ लिया था? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा। तो हम आपको इसको रिएक्शन से समझा देते हैं। जैसे देखो NaHCO3 था, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला इतना तो आप जानते ही हो, क्लास 10 में पहुँच गए हो, H2SO4। ठीक है, हम बताएंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की, आपको एक वीडियो बनाकर भेजेंगे, आप लर्न कर लेना। अब देखो यहाँ पर NaHCO3 प्लस H2SO4 हो गया ना। अब यहाँ से बन जाएगा फिर वही Na2SO4 प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा प्लस CO2। ठीक है, आई होप आपको ये इतने इंपॉर्टेंट जितने भी हमने क्वेश्चन बताए, प्रॉपर्टीज़ बताए, आपको समझ में आया होगा। तो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद का टॉपिक क्या आता है? यूजेस, कि बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा का उपयोग कहाँ पर है। जैसा कि पहला है एंटासिड के रूप में। एंटासिड क्या होता है? अम्लता को दूर करने के लिए। एंटासिड कहें तो अम्लता को दूर करने के लिए, यह पेट की अम्लता को दूर करता है। जैसे कि अगर पेट में गैसेज हो जाती हैं, अम्ल हो जाता है, तो अगर हम वहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज कर लेते हैं तो, क्योंकि बेकिंग पाउडर कैसा होता है? साल्ट होता है। तो पहला प्रॉपर्टी इसका होता है कि एंटासिड के रूप में किया जाता है। दूसरा होता है कि इस अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जैसे यहाँ था ना सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो CO2 गैस बाहर निकली, तो जो ये CO2 गैस बाहर निकलती है, इसके द्वारा जो पावरोटी या खमीर होती हैं वो फूल जाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हम इसका उपयोग बेकरी उद्योग में भी करते हैं। ठीक है, और इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज जितना भी हमने कॉन्सेप्ट बताया, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, धामन सोडा,
आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। प्लीज़ गाइज आप लेक्चर को तो देख ही रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए, लेकिन आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला है। कि जब भी आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ जाती हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम रिवीजन करें, रिवीजन। ठीक है, तो जब भी अगर आपके पास नोट्स है तभी आप रिवीजन कर पाओगे। तो अगर आपने भी अभी तक एसिड और बेस साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लो, क्योंकि अगर आप उसको समझ जाओगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आई होप कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी रिएक्शन को समझने में, किसी भी प्रॉपर्टीज़ को समझने में, तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछिए। और अगर कहीं भी कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको वो डिस्कस करवाएंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बचता है पीएच का ना, अभी पीएच बचा हुआ है, हाँ हमको पता है। तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पीएच का कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम उसको डिस्कस करवाएंगे। इसके बाद फिर हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आपको इसके बाद जो चैप्टर शुरू करवाना हो तो आप कमेंट में हमसे कह दीजिए, हम उसको शुरू करेंगे, नहीं तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी हैं आपके उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने चैनल सूर्या ऑनलाइन हिस्ट्री क्लासेस पर पढ़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू गाइज, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।